हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो शॉर्ट आंसर जो भी क्वेश्चन थे उसका हम सॉल्यूशन लेके आए। देखिए, चलते हैं। ये फिजिक्स का पेपर था आज। देखो, उसमें जो पहला ही सवाल हमारे पास दे रखा है वो है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। देखो साथियों, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है? देखो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कहाँ पर है? दोनों प्लस के हैं, न्यूटन और मीटर स्क्वायर जो पहले में है वो दोनों प्लस में है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इसका मतलब और कूलम जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो जो अ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है एक समान आवेशित एक गोलीय कोष के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता होती है। देखिए साथियों, जो भी गोलीय कोष होता है, गोलीय खोल होता है, वो एक इसके अंदर आवेश का मान शून्य होता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर विभव क्या हो जाएगा? विभव वो नियत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ब आंसर है वो राइट हो जाएगा, यानी कि विभव का मान नियत है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा जो पॉइंट था देखो साथियों, तीसरा जो पॉइंट था उसमें हमारे पास एल का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान 3 ओम दे रखा है। तो देखिए, इसके अंदर जो मीटर से तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एस बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर होता है। ठीक है, तो एल का मान कितना हो जाएगा? उसने दिया ही है, ए से उसकी संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मान 20 रख के जब हल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 12 ओम आता है। ठीक है, कितना आता है? 12 ओम आता है, यानी कि 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और स हमारा है जो राइट आंसर हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल, मुक्त दिक स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट एवं मुक्त दिक स्थान की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात में प्रकाश का वेग में सही संबंध होता है। देखिए साथियों, इसमें जो सही संबंध होता है वो होता है 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है सी स्क्वायर, यानी कि वह इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है सी स्क्वायर के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट हमारे पास दे रखा है गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। गतिमान आवेश से क्या क्या हो सकते हैं? गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र में भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा स, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से उत्पन्न हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा स। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। भंवर धारा का उपयोग होता है। देखिए, भंवर धारा का जो उपयोग होता है वो सभी में होता है। रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में भी होता है, प्रेरण भट्टी में भी होता है और विद्युत चुंबकीय अवमंदन में भी होता है। इसका मतलब एक उपरोक्त सभी है वो द है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो इसके आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास सातवां पॉइंट आता है कि यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपर्दनांक है n21, तो इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है? देखिए साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों में अपर्दनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है n12 बराबर 1/sin IC। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये होता है द में, n21 1/sin IC। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले पेज की ओर चलते हैं। इसमें आता है अगला पॉइंट है 8वां। देखो, 8वां पॉइंट में हमारे पास दे रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का पारयुगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्रही पट्टिका विविधता प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है? विभिन्न तीव्रता दे रखी है। तीव्रता मतलब अलग अलग है, तो इसको समझना चाहिए। डायरेक्टली समझ लो कि तीव्रता अलग किस में है? पहले ग्राफ में है ना I1 I2 और I3, और वो निरोधी V0 तक आ रही है। इसका मतलब है वो अ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अ है वो सही ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया था? देखो, जब अपने डेविसन और जर्मर का प्रयोग पढ़ा था उसमें भी बताया था कि डेविसन और जर्मर ने कण की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक अध्ययन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब हो जाएगा, CJ डेविसन एवं LS जर्मर, यानी कि जो ब है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
देखो आगे चलने पर हमारे पास क्या आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 से 4 तक प्रश्न है, उसके अंदर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। देखो पहला है आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम है, उस यंत्र का नाम होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, एन फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता एन नोड व विद्युत धारा आई का अनुपात एन फाई अपॉन आई है, सॉरी एन फाई है, एन फाई अपॉन आई है। तो देखो साथियों, जो प्रेरकत्व होता है वो एल बराबर क्या होता है, फाई अपॉन आई होता है। तो इसका राइट आंसर सब प्रेरक तो हो जाएगा एन फाई अपॉन आई, यानी कि फाई अपॉन आई है। तो फाई अपॉन आई का अनुपात एल होता है, एल जिसको बोलते हैं सब प्रेरकत्व। ठीक है, इसके आगे जब अपन चलते हैं तो हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, यदि दो कणों का खालिज का समान है तो उनकी देव ब्रोगली तरंगदारी होगी। देखो देव ब्रोगली तरंगदारी कब समान होती है, जब इसके अंदर क्या हो, संवेग का मान समान हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो कणों का संवेग समान हो तो। ठीक है, इसके बाद पी प्रकार के अर्धचालक का बोल रहे हैं। तो देखो साथियों, पी के अंदर क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक किससे बनता है, यानी कि पी प्रकार के अंदर अपन त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर हॉलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी हॉल ज़्यादा है तो बहुसंख्यक हॉल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखो प्रश्न संख्या 3 है, उसका हमारे पास पहला पॉइंट है वो है, मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर -6.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। तो इसके अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का भाग देना है 1.6 × 10⁻⁻19 का अपन भाग देना है। क्या करना है, 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग देना है 1.6 × 10⁻⁻, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश बड़ा होता है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का अपन को भाग देना है। तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, देखो इलेक्ट्रॉन का 1.6 होता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, रह जाएगा 16। 16 का भाग 64 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, यानी कि एन का और 10⁻⁻19 तो कैंसिल हो जाएगी अपने आप, 19 नीचे आएंगी भाग में। तो हमारे पास एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो कितनी हो जाती है, Kp/r² होती है V का मान उसके अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की गणना Kp/r² होती है। इसके बाद होती है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता। देखो साथियों, जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, इसके आगे हमने दो विद्युत सेलों का विद्युत वाहक दे रखा है, E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। दो सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने में इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ER2 + E2R1/R1 + R2 इंटू 1/R + R1 R2/R1 + R2 वाला ये फॉर्मूला है। इससे अपन यही फॉर्मूला होता है इसका विद्युत वाहक बल। चलते हैं आगे। देखो जो पहला 5वां पॉइंट है वो है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करें। गैल्वेनोमीटर होता है उसको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ के हैं, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर उच्च प्रतिरोध लगाते हैं तो वो वोल्टमीटर में रूपांतरित हो सकता है। इसके आगे हमारे पास एक प्रश्न है 6, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाओं का चित्र बनाइए। जो ये चित्र दिख रहा है यही होता है इसका चित्र। ठीक है, इसके बाद फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना था। और 8वां पॉइंट है, प्रिज्म त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण, आयता विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ होता है। डेल्टा और इसके मध्य जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके आगे खंड ब में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, उसकी चालक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इनके बीच की दूरी डी है। जब हमारे पास क्षेत्रफल ए दे रखा है, बीच की दूरी डी जो दे रखी है, इसका अपन डेरिवेशन करके इसका मान निकालना है। C = ε0 A/d आएगा, इसका C = ε0 A/d आएगा। ठीक है, चौथा सवाल। और 5वें में जब अपन हल करते हैं इसको, ये सब
आधे श्रेणी क्रम में आधे समांतर क्रम में, जब इसको सॉल्व करते हैं इसका जो आंसर आता है वो आता है 20 म्यू एफ। ठीक है, देखो इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास छठा सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में ले जाता है, क्यों, और कोई 2 कारण लिखिए। देखो कार्बन प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है जो कि बुक से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने दिया है तो हम लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जा सकते हैं और सस्ते होते हैं और इसका आकार है तो क्या होता है वो छोटा होता है। ठीक है, यानी कि और दूसरा कारण ये भी है कि जो प्रतिरोध होते हैं उनसे सही प्रतिरोध हमें प्राप्त नहीं होता है और प्रतिरोध का ज़्यादा मान प्राप्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां सवाल हो जाएगा, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 ओम प्रत्येक, ये जो 7वां सवाल है इसका आंसर अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो 8वां सवाल है वो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है, तो सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। आर बराबर 2f हमें सिद्ध करना था। ठीक है, जो अल्फा कोण वगैरह लेना था और इससे ये सिद्ध होता था। ठीक है, और 9वां सवाल है, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है, तो इस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की शक्ति की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के संयुक्त लेंस की शक्ति हमें ज्ञात करनी थी। और इसके आगे 10वां सवाल है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना था। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस नी नॉट, और इनके 2 प्रेक्षण लिखने थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी ना आइंस्टीन ने, वो लिखना था। इसके बाद 11वां सवाल है, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। देखो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की याद रखना, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है 12.27/√v। वी का मान कितना है 100 है, वी का मान 100 है तो √v का मान 10 हो जाएगा, तो 10 का भाग देंगे तब हमारे पास आ जाएगा 1.2227। ठीक है, ये हो जाएगा 11वां का आंसर। 12वां है, रेडियो एक्टिव नाभिक के अर्धायु से क्या तात्पर्य, अर्धायु काल किससे कहते हैं और इसकी अर्धायु और औसत आयु में संबंध निकालना है। ठीक है, इसके आगे है 13वां सवाल, नाभिक के बल के कोई 3 लक्षण लिखिए। नाभिक के बल के कोई 3 लक्षण लिखने थे। इसी के साथ ये पेपर मतलब आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको मैंने करवा दिया है और जो दीर्घ उत्तरीय रहे हैं उसका हम आगे वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।